हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे देख लेते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चन एन एग्जामिनर में आस्क। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चले जाते हैं सीधे। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उन्हें कंसिडर करना है। क्या देख लेना है? एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स में कुछ स्टेटमेंट्स है, एट्रीब्यूट के अबाउट एंड वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है। हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर पिक करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे आप? सीधे सीधे लगा लेंगे पहले स्टेटमेंट पे नज़र। अगर पहला स्टेटमेंट ऐसा गिवन है, एट्रीब्यूट्स आर जनरली क्वालिटेटिव इन नेचर, तो स्टेटमेंट पहला आपका सही है कि नहीं है? एट्रीब्यूट्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव इन नेचर। स्टेटमेंट आपको पहला दिखा करेक्ट है आपका। फिर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑड वन आउट, ऑप्शन सी आपका आंसर हो ही नहीं सकता। पहले इस पे आएंगे। दूसरा, वेरिएबल्स कैन यूजुअली बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। क्या आप वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली? दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। यस, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पता है वेरिएबल्स कैन बी यूजुअली मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, विच मीन्स योर ऑप्शन 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 ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बचता है। ए और डी बचता है, इन दोनों में दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के आपके सिर्फ दो स्टेटमेंट बचते हैं, तो आपका सिर्फ ए या डी आंसर हो सकता है दो स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है कि एट्रीब्यूट्स को कैटेगरीज में आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, दे आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। कैसे? मैं एग्जांपल दे दूंगा। पहले तो ये मान के हम चलते हैं कि स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट। अब थर्ड जो है, थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि हम बोल रहे थे ए और डी में से कोई करेक्ट हो सकता है। डी में थ्री ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। वी विल गो विद द ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं आपके लिए। द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डील्स प्राइमरली विद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। ये स्टेटमेंट भी सही है, 1 2 3 4। हम इसे स्टेटमेंट पढ़ के सही करें या एलिमिनेशन मेथड करके सही करें, आंसर तब भी हमारा ए ही निकलना है। अब आ जाते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एट्रीब्यूट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, कैसे, क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? आप एट्रीब्यूट्स को मेल फीमेल की कैटेगरी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं डियर स्टूडेंट्स? डालते हैं। ऑफ लिटरेट और इलिटरेट की कैटेगरी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ऑफ एट्रीब्यूट्स को एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? विच मीन्स वी क्लासिफाई इनटू कैटेगरीज व्हाट? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें ज़्यादा और मगजमारी करेंगे तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है, हमने बता देना है कि रीज़न असर्शन में नीचे ऑप्शंस में ए बी सी डी में कौन सा सही है। ठीक है, पहले पे चलते हैं असर्शन पे। टोटल फ्रीक्वेंसी in a classification of attributes must equal the sum of frequency of all the mutually exclusive ultimate class। क्या ये assertion सही है? yes dear students, जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, टोटल फ्रीक्वेंसीज डियर स्टूडेंट्स, दे इक्वल्स टोटल फ्रीक्वेंसीज इक्वल होती है सम ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। किसके बराबर? सम ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। ये आप पॉइंट याद रखेंगे, असर्शन आपका सही है। ठीक है, रीजन पे आ जाते हैं। रीजन इज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट द मोस्ट डिटेल्ड सब डिवीजन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू ऑल एट्रीब्यूट्स कंसिडर्ड। क्या ये असर्शन सही है डियर स्टूडेंट? जो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज है, दे आर फाइनल सब डिवीजन्स। ये रीजन भी आपका सही है, और रीजन आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाउ? फिर से पढ़ेंगे। to total frequencies in a classification of attributes, they must equal the sum of frequencies of all the mutually exclusive ultimate classes, because ultimate class frequencies represent the most detailed subdivisions of data according to the attributes considered। ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। जो अल्टीमेट क्लासेस है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टीमेट क्लासेस जो होते हैं आपके, they are exclusively
दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव वो होते हैं, ठीक है। कौन? अल्टीमेट क्लासेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं। हेंस देयर सम इक्वल्स टोटल पॉपुलेशन, ये आप याद रखेंगे। हम आ जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स आर गिवन हेयर। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं। डाइकोटमस क्लासिफिकेशन क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, डाइकोटमस क्लासिफिकेशन मीन्स वेयर देयर आर 2 क्लासेस, ठीक है। आंसर आप देखते फिरें, मैं आपको मैच करता जाऊंगा। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? वेयर देयर आर सेवरल क्लासेस, ये पॉइंट याद रखेंगे। व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? इट इज क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स, classification by attributes. And what is quantitative classification? Classification by dear students, measurable quantities. Classification by measurable quantities. क्लासिफिकेशन बाय मेजरेबल क्वांटिटीज़, ठीक है। आंसर आपका क्या बनता है? कोड्स में से आप देख लीजिए, मैं एक बारी फिर बता देता हूँ। डाइकोटमस क्लासिफिकेशन वेयर देयर आर 2 क्लासेस, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन वेयर देयर आर सेवरल क्लासेस, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बाय मेजरेबल क्वांटिटीज़, ठीक है। इसमें ज़्यादा मगजमारी आप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी। ये स्टूडेंट्स, डाइकोटमस मीन्स डिवीजन इनटू प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ठीक है। 2 क्लासेस आपके होते हैं प्रेजेंट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज इज करेक्ट? देयर इज समथिंग गिवन अबाउट अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। देयर आर 4 ऑप्शंस, इनमें से हमने बता देना है एक ऐसा ऑप्शन जो करेक्ट है रिगार्डिंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। दैट इज डियर स्टूडेंट, दे आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द फाइनल सब डिवीजन अकॉर्डिंग टू ऑल एट्रीब्यूट्स। जो आपका अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज है, वो उनके साथ हम क्या करते हैं? वी ऑब्टेन देम आफ्टर फाइनल सब डिवीजन अकॉर्डिंग टू ऑल एट्रीब्यूट्स। आपकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए एंड बी के लिए आप जो अल्टीमेट क्लास निकालेंगे वो आप ए बी निकालेंगे, ए बीटा निकालेंगे, और ए से बीटा से क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ा बी निकालेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, ठीक है। इनसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। दीज ऑल आर डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर अल्टीमेट क्लासेस, दीज ऑल आर अल्टीमेट क्लासेस। हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस में से आंसर पिक करेंगे। स्टेटमेंट पहला देख लेते हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन एग्जिस्ट्स व्हेन 2 एट्रीब्यूट्स ओकर टुगेदर मोर फ्रिक्वेंटली देन एक्सपेक्टेड अंडर इंडिपेंडेंस। क्या बोल रहा है? जो पॉजिटिव एसोसिएशन है वो एग्जिस्ट करती है जब 2 एट्रीब्यूट्स ओकर हो एक साथ ही, मोर फ्रिक्वेंटली देन एक्सपेक्टेड अंडर इंडिपेंडेंस। क्या ये सही है? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इट इज पॉजिटिव एसोसिएशन सही है, और एसोसिएशन एग्जिस्ट तब करती है व्हेन 2 एट्रीब्यूट्स ओकर टुगेदर मोर फ्रिक्वेंटली देन एक्सपेक्टेड अंडर इंडिपेंडेंस। स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेगेटिव एसोसिएशन इंप्लाइज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत। क्या बोल रहा है कि वो इंप्लाई करता है, नेगेटिव एसोसिएशन इंप्लाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नो, नेगेटिव एसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है। तीसरा, इंडिपेंडेंस इज अ स्पेशल केस वायर एसोसिएशन इज एब्सेंट। इंडिपेंडेंस एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे एसोसिएशन एब्सेंट होती है। ये स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट सही है। इंडिपेंडेंस का मतलब ही है नो एसोसिएशन। इंडिपेंडेंस का मतलब ही होता है नो एसोसिएशन। ये आप जहनशी कर लेंगे, ठीक है। कमिंग टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट। एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स इज स्टडीड यूजिंग क्वालिटेटिव डेटा। ये भी सही है, इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। 134 इज योर आंसर। सिचुएशन हम आपको दे देते हैं, मीनिंग उसकी बता देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिचुएशन,
और यहाँ से मैं मीनिंग लिख देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव एसोसिएशन है देन आपका दे ओकर टुगेदर, ठीक है, ओकर टुगेदर मोर, ठीक है। अगर आपकी नेगेटिव एसोसिएशन है तो दे ओकर टुगेदर नेस, ठीक है, तो दे ओकर टुगेदर लेस, ठीक है, दे ओकर टुगेदर लेस विच मीन्स जो एट्रीब्यूट्स है दे ओकर टुगेदर लेस अगर नेगेटिव एसोसिएशन है। इंडिपेंडेंस मीन्स नो एसोसिएशन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 6 असर्शन रीजन, और अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक करना है कोड्स का यूज करके। व्हाट इज असर्शन? अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। अगर एक नेगेटिव वैल्यू है, किस में नेगेटिव वैल्यू है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी का, इट इंडिकेट इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा, असर्शन ऑफ का 100% सही है, ठीक है। रीजन पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसीज इन स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एज्यूम नेगेटिव वैल्यू, ऐसा रीज़न भी आपका सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसोसिएशन की, खुद से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ए आंसर के साथ आप चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज डियर स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये पॉइंट आप अभी से याद रखें। फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इनके साथ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी अगेन। फ्रीक्वेंसी जब हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कोई भी क्लास हो तो उसमें नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फ्रीक्वेंसी इज काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड मोर ओवर द फ्रीक्वेंसीज जो फ्रैक्शनल इन क्लास थ्योरी, दे कैन नॉट बी फ्रैक्शनल इन क्लास एट्रीब्यूट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लास एट्रीब्यूट थ्योरी, observe frequencies cannot be fractional in class attribute theory, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एंड दे कैन नॉट बी नेगेटिव अगेन, ठीक है। सो आंसर भी आपको बता चुके हैं। हम चलते हैं सीधे सीधे नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर 7 इज इफ ए डिनोट्स स्मोकर, ए आपका स्मोकर है, ठीक है, पीना नहीं है, एंड बी डिनोट्स लिटरेट, बी आपका लिटरेट्स डिनोट करता है, ठीक है, देन ए एंड बीटा, ठीक है, ए एंड बीटा आपका क्या डिनोट करता है वो आपने बता दें। सिंपली आपने मीनिंग ए और बीटा की बता देनी है आपके। ओबियसली ए क्या है? स्मोकर। यहां पे बी क्या है? बीटा क्या है? फिर बीटा डियर स्टूडेंट्स क्या है? एब्सेंस ऑफ लिटरेसी। बीटा मीन्स एब्सेंस ऑफ लिटरेसी। ए डिनोट करता है स्मोकर, बी डिनोट करता है लिटरेट। अगर हम ए और बीटा साथ में लिख दें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स है ए स्मोकर, स्मोकर्स, बीटा साथ में लिख देंगे, बीटा का क्या मतलब है? हु आर नॉट लिटरेट। स्मोकर्स बट नॉट लिटरेट इज द मीनिंग ऑफ, कहीं तो लिखा होगा स्मोकर्स हु आर नॉट लिटरेट इज आंसर टू योर क्वेश्चन। कैसे? अगर कंफ्यूज हो गए हो तो मुझे लिख दीजिए, मैं समझा दूंगा। पहला सेशन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का मॉक सेट 11 देखना ज़रूरी है, उसमें मैं ये सिंबल्स आराम से अच्छे से आपको बता चुका हूँ। आई होप आपने अपने एंड पे भी पढ़ा होगा और आपको भी मुझसे बेहतर समझ होगी, आप अपने एंड पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द कोड्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। हेयर आर द कोड्स, हमने मैच लिस्ट करने हैं। यहाँ पे जीरो ऑर्डर क्लास है डियर स्टूडेंट्स। जीरो ऑर्डर क्लास मीन्स टोटल पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। जीरो ऑर्डर क्लास मीन्स टोटल population frequency. First order class means one attribute, presence of one attribute or involvement of one attribute. Second order class means two attributes, ठीक है। Third order class means three attributes. Frequencies involving three attributes. Frequencies involving three attributes is nothing but third ऑर्डर क्लास। आई होप कि आंसर आप अपने एंड पे भी पिक कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो यहाँ आपका आंसर पड़ा है, तो इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। फॉर एन एट्रीब्यूट्स
attributes, number of ultimate classes is equal to 2 raised power n। याद रहेगा बच्चों, एग्जामिनर यहाँ से दे सकता है 2 attributes means 4 classes, 3 attributes means 8 classes। आ जाएगा समझ। 2 attributes, if there are 2 अगर मैं लिख रहा हूँ कि for n attribute number of ultimate classes is equal to 2 raised power n, then 2 attributes equal to 4 ultimate classes। कैसे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3 attributes equal to 8 classes। कैसे, जो मेरी तरह बच्चे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है वो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी 8 क्लासेस आ जाएंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोटेशन इन द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमने कुछ स्टेटमेंट देख लेने हैं रिगार्डिंग नोटेशन इन द थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। द हियर आर सर्टन स्टेटमेंट्स गिवन एज 1, 2, 3 एंड 4। हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली हम आंसर यहाँ से पिक करेंगे। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, कैपिटल लेटर्स डिनोट प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप अभी से ये जहनशी कर लें, आपने जहाँ भी कैपिटल लेटर्स देखे हैं उसका मतलब है कि वो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स दिखाता है, सही स्टेटमेंट है। ग्रीक लेटर्स डिनोट एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। आपने अल्फ़ा या बीटा देखा है तो ये आपका क्या दिखाएगा, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, सही रहेगा। ओके, ए बी एंड बी ए जनरली रिप्रेजेंट्स द सेम क्लास फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इसमें कोई मगजमारी नहीं है, ए बी या बी ए ये सेम क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। ए एंड बीटा रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ये गलत है डियर स्टूडेंट्स। जो ए एंड बी इट मीन्स एब्सेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, ये गलत है, ठीक है। ए एंड बीटा मीन्स ए एंड बीटा क्या, फिर इसका अगर स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए एंड बीटा रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ बोथ, हम बोल रहे हैं नहीं स्टेटमेंट तो गलत है। तो ए एंड बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आपका प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता है एंड जो बीटा है वो एब्सेंस प्रेजेंट करता है। ये बोथ एब्सेंस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। कमिंग टू द स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं, अल्फा बीटा रिप्रेजेंट बोथ एब्सेंस ऑफ बोथ ए एंड बी, बट प्रेजेंस ऑफ ए प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए एट्रीब्यूट, बी आपका प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता है एंड अल्फा एंड बीटा आपकी एब्सेंस रिप्रेजेंट करता है। अभी हम आपको बता रहे थे ग्रीक लेटर्स जो है वो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, अच्छा आंसर इसका आपने देखना है 1, 2, 3, ऑप्शन ए पे चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। Consistency in theory of attributes, dear students, means all frequencies obtained should satisfy logical and mathematical conditions of classification। ये definition आप जितनी जल्दी याद करेंगे, इस पर क्वेश्चन आया नहीं तो आप मुझे पूछिएगा कि सर आपका पढ़ाना ज़ाया है। Frequencies obtained should satisfy logical and mathematical conditions of classification is nothing but the best explanation of the concept consistency in the theory of attributes। Consistency, frequency satisfies dear students। Consistency means frequency satisfy करनी चाहिए। Consistency का क्या मतलब है, आपकी जो frequency है, frequency that should satisfy what should satisfy frequencies, it means that should satisfy mathematical conditions, that should satisfy mathematical conditions, that should satisfy logical conditions, that should satisfy that should be non-negative frequencies should be non-negative। Consistency means frequencies should satisfy mathematical condition, logical condition, and they must be non-negative।